ग्रंथि भेद। विज्ञान में कोश की चतुर्थ भूमिका में पहुंचने पर जीव को प्रतीत होता है कि 3 सूक्ष्म बंधन भी मुझे बांधे हुए हैं। पंच तत्वों से शरीर बना है, उस शरीर में 5 कोश हैं। गायत्री के ये 5 कोश ही 5 मुख हैं। इन 5 बंधनों को खोलने के लिए कोशों की अलग अलग साधनाएं बताई गई है। विज्ञान में कोश के अंतर्गत 3 बंधन हैं जो पंच भौतिक शरीर के न रहने पर भी देव, गंधर्व, यक्ष, भूत व पिशाच आदि योनियों में भी वैसे ही बंधन बांधे रहते हैं जैसा कि शरीरधारी का होता है। ये 3 बंधन ग्रंथियां रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें 3 गुण भी कह सकते हैं। रुद्र ग्रंथि अर्थात तम, विष्णु ग्रंथि अर्थात रज और ब्रह्म ग्रंथि अर्थात सत्य। इन तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर, ऊंचा उठ जाने पर ही आत्मा शांति और आनंद की अधिकारी होती है। इन 3 ग्रंथियों को खोलने के महत्वपूर्ण कार्य को ध्यान में रखने के लिए कंधे पर 3 तार का यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि तम, रज और सत के 3 गुणों द्वारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर बने हुए हैं। यज्ञोपवीत के अंतिम भाग में 3 ग्रंथियां लगाई जाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा ब्रह्म ग्रंथि से जीव बंधा पड़ा है। इन तीनों को खोलने की जिम्मेदारी का नाम ही पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण है। तम को प्रकृति, रज को जीव, सत को आत्मा कहते हैं। व्यवहारिक जगत में तम को सांसारिक जीवन, रज को व्यक्तिगत जीवन तथा सत को आध्यात्मिक जीवन कह सकते हैं। जैसे हमारे पूर्ववर्ती पूर्वजों ने अनेक प्रकार के उपकारों, सहयोगों द्वारा निर्बल दशा से ऊंचा उठकर हमें बल, विद्या, बुद्धि संपन्न किया है, वैसे ही हमारा भी कर्तव्य है कि संसार में अपनी अपेक्षा किसी भी दृष्टि से जो लोग पिछड़े हुए हैं उन्हें सहयोग देकर ऊंचा उठाएं, सामाजिक जीवन को मधुर बनाएं, देश, जाति और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। यही पितृ ऋण से, पूर्ववर्ती लोगों के उपकारों से उऋण होने का मार्ग है। व्यक्तिगत जीवन को शारीरिक, बौद्धिक और आर्थिक शक्तियों से सुसंपन्न बनाना, अपने को मनुष्य जाति का सदस्य बनाना ऋषि ऋण से छूटना है। स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन और निधिध्यासन आदि आकस्मिक साधनाओं द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि अपवित्रताओं को हटाकर आत्मा को परम निर्मल देवतुल्य बनाना देव ऋण से ऋण होना है। दार्शनिक दृष्टि से विचार करने पर तम का अर्थ होता है शक्ति, रज का अर्थ होता है साधन, सत का अर्थ होता है ज्ञान। इन तीनों की न्यूनता एवं विकृत अवस्था बंधन कारक, अनेक उलझनों, कठिनाइयों और बुराइयों को उत्पन्न करने वाली होती है। इसलिए जब तीनों की स्थिति संतोषजनक होती है तब त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। हमको भली प्रकार यह समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की सृष्टि में कोई भी शक्ति या पदार्थ दूषित अथवा भ्रष्ट नहीं है। यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो वह कल्याणकारी सिद्ध होगा। आत्मिक क्षेत्र में सूक्ष्म अन्वेषण करने वाले ऋषियों ने यह पाया है कि तीनों गुणों, 3 शरीरों व 3 क्षेत्रों का व्यवस्थित या अव्यवस्थित होना अदृश्य केंद्रों पर निर्भर रहता है। सभी दशाओं को उत्तम बनाने से ये केंद्र उन्नत अवस्था में पहुंच सकते हैं। दूसरा उपाय यह भी है कि अदृश्य केंद्रों को आत्मिक साधना विधि से उन्नत अवस्था में ले जाया जाए तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को ऐसी स्थिति पर पहुंचाया जा सकता है जहां उनके लिए कोई बंधन या उलझन शेष न रहे। साधक जब विज्ञान में कोश की स्थिति में होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो
उसके भीतर 3 कठोर, गठीली, चमकदार, हलचल करती हुई हल्की गांठें हैं। इनमें से एक गांठ मूत्राशय के समीप, दूसरा अमाशय के ऊर्ध्व भाग में और तीसरी मस्तिष्क के मध्य केंद्र में विदित होती है। इन्हीं तीनों को दूसरे शब्दों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती भी कहते हैं। इन 3 महाग्रंथियों की 2 सहायक ग्रंथियां भी होती हैं। ये जो मेरुदंड स्थित सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में रहने वाली ब्रह्म नाड़ी के भीतर रहती है, इन्हें ही चक्र भी कहते हैं। रुद्र ग्रंथि की शाखा ग्रंथियां मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र कहलाती है। विष्णु ग्रंथि की 2 शाखाएं मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र हैं। मस्तिष्क में निवास करने वाले ब्रह्म ग्रंथि के सहायक ग्रंथि चक्रों को विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र कहा जाता है। हठयोग की विधि से 60 चक्रों का भेदन किया जाता है। इस 60 चक्र भेदन की विधि के संबंध में अलग से प्रकाश डाला जाएगा। यह हठयोग के अंतर्गत आती है। जिन्हें हठयोग की अपेक्षा गायत्री की पंचमुखी साधना के अंतर्गत विज्ञान में कोश में ग्रंथि भेद करना है, उन्हीं के लिए आवश्यक जानकारी देने का यहाँ प्रयत्न किया जाएगा। रुद्र ग्रंथि का आकार बेर के समान, ऊपर को नुकीला, नीचे को भारी और पेंदे में गड्ढा लिए होता है। इसका वर्ण कालापन मिला हुआ लाल होता है। इस ग्रंथि के 2 भाग हैं। दक्षिण भाग को रुद्र और वाम भाग को काली कहते हैं। दक्षिण भाग के अंतर्गत गह्वर में प्रवेश करके जब उसकी झांकी की जाती है तो रुद्र भाग में श्वेत रंग की छोटी सी नाड़ी हल्का सा श्वेत रस प्रवाहित करती है। एक तंतु तिरछा पीत वर्ण की ज्योति सा चमकता है और मध्य भाग में एक काले वर्ण की नाड़ी सांप की तरह मूलाधार से लिपटी हुई है। प्राणवायु का जब उस भाग से संपर्क होता है तो डिम डिम जैसी ध्वनि उसमें से निकलती है। रुद्र ग्रंथि की आंतरिक स्थिति की झांकी करके ऋषियों ने रुद्र का सुंदर चित्र अंकित किया है। मस्तक पर गंगा की धारा, जटा में चंद्रमा, गले में सर्प, डमरू की डिम डिम ध्वनि और उर्ध्व भाग में त्रिशूल अंकित करके भगवान शंकर का ध्यान करने का लायक एक सुंदर चित्र बना दिया। उस चित्र में आलंकारिक रूप से रुद्र ग्रंथि की वास्तविकताएं ही भरी पड़ी हैं। उस ग्रंथि का वाम भाग जिस स्थिति में है उसी के अनुरूप काली का सुंदर चित्र सूक्ष्मदर्शी आध्यात्मिक चित्रकारों ने अंकित कर दिया है। विष्णु ग्रंथि जिस वर्ण की, जिस गुण की, किस आकार की, किस आंतरिक स्थिति की, किस ध्वनि की, किस आकृति की है, यह सब हमें विष्णु के चित्र से सहज ही प्रतीत हो जाता है। नीलवर्ण, गोल आकार, शंख ध्वनि, कौस्तुभमणि और वनमाल, यह चित्र उस मध्य ग्रंथि का सहज प्रतिबिंब है। जैसे मनुष्य को मुख की ओर से देखा जाए तो उसकी झांकी दूसरे प्रकार की होती है और पेट की ओर से देखा जाए तब यह आकृति दूसरे ही प्रकार की होती है। एक ही मनुष्य के 2 पहलू 2 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार एक ही ग्रंथि दक्षिण भाग से देखने में पुरुषत्व प्रधान आकार की और बाईं ओर से देखने पर स्त्रीत्व प्रधान आकार की होती है। एक ही ग्रंथि को रुद्र या शक्ति ग्रंथि कहा जा सकता है। विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा और सरस्वती का संयोग भी इसी प्रकार है। ब्रह्म ग्रंथि मध्य मस्तिष्क में है। इससे ऊपर सहस्रार सद्दल कमर है। यह ग्रंथि ऊपर से चतुष्कोण और नीचे से फैली हुई है। इसका नीचे का एक तंतु ब्रह्मरंध्र से जुड़ा हुआ है। इसी को सहस्त्र मुख वाले शेष नाग की सैया पर लेटे हुए भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न 4 मुख वाला ब्रह्मा चित्रित किया गया है। वाम भाग में यही ग्रंथि चतुर्भुजी सरस्वती है। बिना झंकार से ओंकार ध्वनि का यहाँ निरंतर गुंजार होता है। ये तीनों ग्रंथियाँ जब तक सुप्त अवस्था में बंधी हुई रहती है तब तक जीव साधारण दीनहीन दशा में पड़ा रहता है। आसक्ति, अभाव और अज्ञात उसे नाना प्रकार के दुख देते रहते हैं, पर जब इनका खुलना आरंभ होता है तो उनका वैभव बिखर पड़ता है। मुँह बंद कली में न रूप है न सौंदर्य,
न गंध है और न आकर्षण, पर जब वह कली खिल पड़ती है और पुष्प के रूप में प्रकट होती है तो एक सुंदर दृश्य उपस्थित हो जाता है। जब तक खजाने का ताला लगा हुआ है और थैली का मुंह बंद है तब तक दरिद्रता दूर नहीं हो सकती, पर जैसे ही रत्न राशि का भंडार खुल जाता है वैसे ही अतुलित वैभव का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। रात को कमल का फूल बंद होता है तो भौरा भी उसमें बंद हो जाता है, पर प्रातःकाल वह फूल खिल उठता है तो भौरा बंधन मुक्त हो जाता है। ये तीन कलियां, तीन तीन ग्रंथियां जीव को बांधे हुए हैं। जब ये खुल जाती है तो मुक्ति का अधिकार स्वमेव ही प्राप्त हो जाता है। इन रत्न राशियों का ताला खुलते ही शक्ति संपन्नता और प्रज्ञा का टूट भंडार हस्तगत हो जाता है। चिड़िया अपनी छाती की गर्मी से अंडों को पकाती है, चूल्हे की गर्मी से भोजन पकता है और सूर्य की गर्मी से वृक्ष वनस्पतियों और फलों का परिपाक होता है। माता 9 महीने तक बालक को पेट में पकाकर उसको इस स्थिति में लाती है कि वह जीवन धारण कर सके। विज्ञान में कोष की ये 3 ग्रंथियां भी तप की गर्मी से पकती हैं। तप द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश, सरस्वती लक्ष्मी और काली सभी का परिपाक हो जाता है। ये शक्तियाँ समदर्शी हैं, न उन्हें किसी से प्रेम है न द्वेष। रावण जैसे असुरों ने भी शंकर जी से वरदान पाए थे और अनेक सुर भी कोई सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। इसमें साधक का पुरुषार्थ ही प्रधान है। श्रम और प्रयत्न ही परिपक्व होकर सफलता बन जाते हैं। रुद्र, विष्णु और ब्रह्म ग्रंथियों को खोलने के लिए ग्रंथि के मूल भाग में निवास करने वाले बीज शक्तियों का संचार करना पड़ता है। रुद्र ग्रंथि के अधोभाग में बैर के डंठल की तरफ एक सूक्ष्म प्राण अभिप्रेत होता है, उसे क्लिंग बीज कहते हैं। विष्णु ग्रंथि के मूल में श्रृंग का निवास है और ब्रह्म ग्रंथि के नीचे हिंग तत्व का अवस्थान है। मूलबंधन बांधते हुए एक ओर से अपान और दूसरे ओर से कूर्म प्राण को चिमटे की तरह बनाकर रुद्र ग्रंथि को पकड़कर रेचक प्राणायाम द्वारा दबाते हैं। इस दबाव की गर्मी से क्लिंग बीज जागृत हो जाता है। वह नोकदार डंठल आकृति का बीज अपनी ध्वनि और रक्त वर्ण प्रकाश ज्योति के साथ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगता है। इस जागृत क्लिंग बीज की अग्रिम नोक से कुंचुकी क्रिया की जाती है। जैसे किसी वस्तु में छेद करने के लिए नोकदार कील कोंची जाती है, इस प्रकार भेदन साधना को कुंचुकी क्रिया कहते हैं। रुद्र ग्रंथि के मूल केंद्र में क्लिंग बीज की अग्र शिखा से जब निरंतर कुंचुकी होती है तो प्रस्तुत कलिका में भीतर ही भीतर एक विशेष प्रकार की लहलहाते हुए तड़ित प्रवाह उठाने पड़ते हैं। इनकी आकृति एक गति सर्प जैसी होती है। इन तड़ित प्रवाहों को ही शंभु के गले में फुफकारने वाले सर्प बताया है। जिस प्रकार ज्वालामुखी पर्वत के उच्च शिखर पर ध्रुव मिश्रित अग्नि निकलती है, उसी प्रकार रुद्र ग्रंथि के ऊपरी भाग में पहले क्लिंग बीज की अग्नि जिह्वा प्रकट होती है। इसी को काली की बाहर निकली हुई जीव माना गया है। इसको शंभु का तीसरा नेत्र भी कहते हैं। मूलबंध अपान और कूर्म प्राण के आघात से जागृत हुई क्लिंग बीज की कुंचकी क्रिया से धीरे धीरे रुद्र ग्रंथि शिथिल होकर वैसे ही खुलने लगती है जैसे कली धीरे धीरे खिलकर फूल बन जाती है। इस कमल पुष्प के खिलने को पद्मासन कहा गया है। त्रिदेव के कमलासन पर विराजमान होने के चित्रों का तात्पर्य यही है कि वे विकसित रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। साधक के प्रयत्न से अनुरूप खुली हुई रुद्र ग्रंथि का तीसरा भाग जब प्रकट होता है तब साक्षात रुद्र का कालिका अथवा रक्तवर्ण सर्प के समान लहलहाती हुई क्लिंग घोष करती हुई अग्निशिखा का साक्षात्कार होता है। यह रुद्र जागरण साधक में अनेक प्रकार की गुप्त प्रकट शक्तियां भर देता है। संसार की सब शक्तियों का मूल केंद्र रुद्र ग्रंथि ही है। इसे रुद्रलोक या कैलाश भी कहते हैं।
प्रलय काल में संसार संचालन शक्ति व्यय होते होते पूर्ण शिथिल होकर जब सुषुप्त अवस्था को चली जाती है, तब रुद्र का तांडव नृत्य होता है। उस महामंथन में इतनी शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है जिससे आगामी प्रलय तक काम चलता रहे। घड़ी में चाबी भरने के समान रुद्र का प्रलय तांडव होता है। रुद्र शक्ति की शिथिलता से जीवों की तथा पदार्थों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए रुद्र की मृत्यु का देखना मना है। विष्णु ग्रंथि को जागृत करने के लिए जालंधर बंद बांधकर समान और उदान प्राणों द्वारा दबाया जाता है, तो उसके मूल भाग का श्रृंग बीज जागृत होता है। यह गोल गेंद की तरह है और इसकी अपनी धुरी पर द्रुत गति से घूमने की क्रिया होती है। इस घूर्णन क्रिया के साथ साथ एक ऐसी सनसनाती हुई सूक्ष्म ध्वनि होती है जिसको दिव्य स्रोतों से श्रृंग जैसे सुना जाता है। श्रृंग बीज और विष्णु ग्रंथि की बाह्य परिधि में भ्रामरी क्रिया के अनुसार घुमाया जाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार परिभ्रमण करने को भ्रामरी कहते हैं। विवाह में वर वधू की भांवरी या फेरे पड़ना व देव मंदिरों तथा यज्ञ की परिक्रमा या प्रदक्षिणा होना भ्रामरी क्रिया का ही रूप है। विष्णु की उंगली पर घूमता हुआ सुदर्शन चक्र चित्रित करके योगियों ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अनुभव किया है कि इसी रहस्य को प्रकट किया है। श्रृंग बीज विष्णु ग्रंथि की भ्रामरी गति से परिक्रमा करने लगता है, तब उस महातत्व का जागरण होता है। पूरक प्राणायाम की प्रेरणा देकर समान और उदान द्वारा जागृत किए गए श्रृंग बीज से जब विष्णु ग्रंथि के बाह्य आवरण की मध्य परिधि में भ्रामरी क्रिया की जाती है, तो उसके गुंजन से उसका भीतरी भाग चैतन्य होने लगता है। इस चेतना की विद्युत तरंगे इस प्रकार उड़ती है जैसे पक्षी के पंख दोनों बाजुओं में हिलते हैं। उसी गति के आधार पर विष्णु का वाहन गरुड़ निर्धारित किया गया है। इस साधना से विष्णु ग्रंथि खुलती है और साधक की मानसिक स्थिति के अनुरूप विष्णु लक्ष्मी या पीत वर्ण की अग्निशिखा की लपटों के समान ज्योति पुंज का साक्षात्कार होता है। विष्णु का पीतांबर इस पीत ज्योति पुंज का प्रतीक है। इस ग्रंथि का खुलना ही वैकुंठ, स्वर्ग एवं विष्णुलोक को प्राप्त करना है। वैकुंठ या स्वर्ग को अनंत ऐश्वर्य का केंद्र माना जाता है। वहाँ सर्वोत्कृष्ट सुख साधन जो संभव हो सकते हैं प्रस्तुत है। विष्णु ग्रंथि वैभव का केंद्र है। जो उसे खोल लेता है उसे विश्व के ऐश्वर्य पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म ग्रंथि मस्तिष्क के मध्य भाग में सहस्त्रदल कमल की छाया में अवस्थित है। उसे अमृत कलश कहते हैं। बताया गया है कि सुरलोक में अमृत कलश की रक्षा सहस्र फनों वाले शेष नाग करते हैं। इसका अभिप्राय इसी ब्रह्म ग्रंथि से है। उद्यान बंद लगाकर ध्यान और धनंजय प्राणों द्वारा ब्रह्म ग्रंथि को पकाया जाता है। पकाने से उसके मूलाधार में वास करने वाली हिंग शक्ति जागृत होती है। इसकी गति को प्लावनी कहते हैं। जैसे जल में लहरें उत्पन्न होती हैं और निरंतर आगे को ही लहराती हुई चलती है, उसी प्रकार हिंग बीज प्लावनी गति से ब्रह्म ग्रंथि को दक्षिणायन से उत्तर की ओर प्रेरित करती है। चतुष्कोण ग्रंथि के उदर भाग में यही ही हिंग तत्व रुक रुक कर गांठें सी बनाता हुआ आगे की ओर चलता है और अंत में परिक्रमा करके अपने मूल संस्थान को लौट आता है। गांठ बांधते चलने की नीचे ऊंची गति के आधार पर माला के दाने बनाए गए हैं। 108 दशके लगाकर तब एक परिधि पूरी होती है, इसलिए माला के 108 दाने होते हैं। इस हिंग तत्व की तरंगे मंथर गति से इस प्रकार चलती है जैसे हंस चलता है। ब्रह्मा या सरस्वती का वाहन हंस इसलिए माना गया है। वीणा के तारों की झंकार से मिलती जुलती हिंग ध्वनि सरस्वती की वीणा का परिचय देती है। कुंभक प्राणायाम की प्रेरणा से
हिंगबीज की पलावनी क्रिया आरंभ होती है। यह क्रिया निरंतर होते रहने पर ब्रह्म ग्रंथि खुल जाती है। तब उसका ब्रह्म के रूप में, सरस्वती के रूप में अथवा श्वेत वर्ण प्रकंपित सूर्य ज्योति शिखा के समान साक्षात्कार होता है। यह स्थिति आत्मज्ञान, ब्रह्म प्राप्ति या ब्राह्मणी स्थिति की है। ब्रह्मलोक एवं गोलोक भी इसे कहते हैं। इस स्थिति को उपलब्ध कराने वाला साधक ज्ञान बल से परिपूर्ण हो जाता है। इसकी आत्मिक शक्तियां जागृत होकर परमेश्वर के समीप पहुंचा देती है, अपने पिता का उत्तराधिकारी उसे मिलता है और जीवन मुक्त होकर ब्राह्मणी स्थिति का आनंद, ब्रह्मानंद उपलब्ध करता है। षटचक्र का हठयोग सम्मत विधान अथवा सहयोग का यह ग्रंथि भेद दोनों ही समान स्थिति के हैं। साधक अपनी स्थिति के अनुसार उन्हें अपनाते हैं। दोनों से ही विज्ञान में कोश का परिष्कार होता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ